कुन्नूर के हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 शहीदों के पार्थिव शरीर गुरुवार रात करीब 7:40 तमिलनाडु से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से पूरे सम्मान के साथ नई दिल्ली पालस एयरपोर्ट में लाए गए। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों के साथ शहीदों के परिजन भी मौजूद थे। माहौल बेहद गमगीन था, हर आंख नम थी। इस दौरान जनरल रावत और अन्य शहीदों की बेटियां अपने को ताबूत में देखकर काबू नहीं रख सकी और भावुक हो गई, जिससे माहौल और ज्यादा गमगीन हो गया। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ एक शहीद के परिजन से मिलकर उन्हें ढाढ़स बांधने की कोशिश की। जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां कार्तिका और तारिणी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थी। जब विमान से जनरल रावत के शव को ताबूत से नीचे उतारा गया तो दोनों बेटियां ताबूत में रखे पिता के पार्थिव शरीर को निहारती रही। दोनों ने माता पिता के पार्थिव शरीर को प्रणाम कर ताबूत पर माथा टेका। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। माहौल तब बेहद गमगीन हो गया जब इसी हादसे में शहीद ब्रिगेडियर एलएस की बेटी आशना पिता के ताबूत के पास पहुंची। कुछ पल देखती रही और फिर झुककर उनके ताबूत को चूम लिया। आशना 12वीं की स्टूडेंट है। आशना की ही तरह उनकी मां यानी ब्रिगेडियर की पत्नी ने भी अपने पति के ताबूत पर सिर रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनरल रावत और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम से पहले करीब 8:30 बजे वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। करीब 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे और जनरल रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के ताबूत देख पीएम ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद मोदी शहीदों के परिजनों से एक एक कर मिले और उन्हें ढाढ़स बताया। शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए 3 सेनाओं के चीफ भी आए। उन्होंने भी पुष्प अर्पित कर जनरल रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार दिल्ली में आज होगा। सुबह उनका और उनकी पत्नी मधुलिका का शव सुबह 9 बजे सैन्य अस्पताल से पहले उनके घर लाया गया था। सैन्यकर्मी दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच में सम्मान दे सकते हैं। इसके बाद पार्थिव शरीर को दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। धन्यवाद। मैं मोहित और ऐसी नए अपडेट्स के लिए लोकरंग चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करें।